रिस्क कनेक्शन, वो आदात जो फरावानी और बरकतें अपनी तरफ खींचती हैं। अस्सलाम वालेकुम और मेरे YouTube चैनल पर दोबारा खुशामदीद। आइए मैं एक जुर्रतमंदाना बात से आगाज करता हूँ। दौलतमंद होने के बारे में जो कुछ आप जानते हैं सब भूल जाएं। ये ख्याल भी भूल जाएं कि फरावानी सिर्फ ज्यादा मेहनत करने, ज्यादा कमाने या दिन रात पैसे के पीछे भागने से मिलती है, क्योंकि आज हम एक लाजवाल हकीकत को बेनकाब करने जा रहे हैं। फरावानी, बरकतें, रिस्क, ये सब बेतरतीब नहीं है। ये आदात के जरिए परवान चढ़ती हैं, अपनी तरफ खींची जाती हैं और उन लोगों की जिंदगियों में बहती हैं जो मखसूस ताकतवर आदात के मुताबिक जीते हैं। और गौर से सुने, ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये ज़हनी सुकून, मजबूत रिश्ते, सेहत, मवाक़े, क़नात और इस गहरे एहसास के बारे में है कि अल्लाह की मदद आपके साथ है। आज हम रिस्क कनेक्शन को दरियाफ्त कर रहे हैं, वो आदात जो जिंदगी के हर शोबे में फरावानी और बरकतों के दरवाजे खोलती हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप सिर्फ अपनी आमदनी ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। जब हम लफ्ज रिस्क सुनते हैं तो ज्यादातर लोग फौरन पैसे के बारे में सोचते हैं, लेकिन रिस्क तनख्वाह या बैंक बैलेंस से कहीं बड़ा है। रिस्क ये है: 1. पुरसुकून दिल, 2. मुआविन खानदान, 3. अच्छी सेहत, 4. इल्म, 5. मवाक़े, 6. वक्त, 7. और हाँ, दौलत भी, लेकिन वो दौलत जो सुकून के साथ हो। असल रिस्क मुकम्मल फलाह बहबूद है। आजकल की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक ये है कि हम समझते हैं कि फरावानी सिर्फ लेन देन का मामला है। मैं काम करता हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं, मैं मेहनत करता हूँ, मुझे इनाम मिलता है। लेकिन जिंदगी हमेशा कैलकुलेटर की तरह नहीं चलती। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो मुसलसल मेहनत करते हैं फिर भी परेशान और रुके रहते हैं, और आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कम मेहनत के बावजूद महफूज, सपोर्टेड और रहनुमाई याफ्ता नजर आते हैं। ये फर्क किस्मत नहीं है, ये फर्क हम आहंगी है। आज का सफर अनअमली और काबिल अमल आदात के बारे में है जो आपके रिस्क को सिर्फ बैंक अकाउंट से कहीं आगे आपकी जिंदगी के हर गोशे तक फैला देती हैं। आइए जमीन की सबसे ताकतवर आदतों में से एक के बारे में बात करते हैं, शुक्रगुजारी। साइंस हमें बताती है कि शुक्रगुजारी दिमाग को दोबारा तरतीब देती है। ये दबाव कम करती है, तवज्जो को बेहतर बनाती है और खुशी में इजाफा करती है। लेकिन रूहानियत के लिहाज से शुक्रगुजारी उससे भी बड़ा काम करती है। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्रगुजारी सिर्फ अच्छे आदाब नहीं बल्कि ये बढ़ाने वाली चीज है। मसला ये है कि ज्यादातर लोग उस वक्त शुक्रगुजार महसूस करने का इंतजार करते हैं जब उन्हें ज्यादा मिल जाए, लेकिन रिस्क का बहाव इसके बिल्कुल उल्ट है। आप पहले शुक्रगुजार बनते हैं और फिर मजीद दरवाजे खुलते हैं। अमली आदात जो आप आज से शुरू कर सकते हैं: 1. हर सुबह 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। 2. सोने से पहले उस दिन की एक नेमत पर गौर करें जो आपने महसूस की हो। 3. अल्हम्दुलिल्लाह कहें, आदतन नहीं बल्कि शऊर के साथ। जब आप मुसलसल शुक्रगुजारी की मश्क करते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। आप रुकावटों के बजाय मवाक़े, शिकायतों के बजाय नेमतें और बहानों के बजाय हल देखने लगते हैं। और जब आप इस चीज को पहचान लेते हैं जो आपके पास पहले से है, तो आप कुदरती तौर पर मजीद को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। अब ये एक हकीकत है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं। सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं, और नीयत के बगैर मेहनत खाली महसूस होती है। रिस्क वहां बहता है जहां नीयत और अमल मिलते हैं। खुद से पूछे, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ? मैं किसकी खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ? कौन सी अक़दार मेरी रोजमर्रा की तरजीहात की रहनुमाई करती हैं? वाज़े नीयतें आपकी कोशिशों को सिमत देती हैं। और फिर छोटे मुसलसल इक़दामात करें, ना कि ड्रामाई छलांगे, ना ही रातों रात कामयाबी। रोजाना उठाए गए छोटे कदम आपकी इक़दार के मुताबिक होते हैं। यहीं पर बरकत का तसव्वुर आता है। बरकत का मतलब है इलाही रहमत, जहां थोड़ा काफी हो जाता है और कोशिश तवक्कुआत से बढ़कर नताइज देती है। दो लोग एक ही काम कर सकते हैं, एक मुसलसल जद्दोजहद करता है, दूसरा आसानी पाता है। फर्क किया है? इखलास, मुस्तकिल मिजाजी और मकसद के साथ हम आहंगी। जब आपकी नीयत पाक हो और आपका अमल दियानतदार हो तो बरकत आपके काम में आती है और रिस्क बहना शुरू हो जाता है। अब मैं आपके साथ एक उसूल शेयर करना चाहता हूं जो खतरनाक महसूस होता है लेकिन हर बार काम करता है। अगर आप ज्यादा रिस्क चाहते हैं तो दें सिर्फ पैसा नहीं,
अपना वक्त दें, अपना इल्म दें, अपनी हमदर्दी दें, अपनी मेहरबानी दें। देना नुकसान नहीं है, ये गर्दिश है। पानी जो बहता रहता है वो तरोताजा रहता है, पानी जो रुक जाए वो बदबूदार हो जाता है। आपने ये शायद देखा होगा, कोई शख्स दूसरों की मुखलिसाना मदद करता है और अचानक मौके सामने आ जाते हैं। कोई खामोशी से लोगों का साथ देता है और गैर मुतवक्के मदद इस तक पहुंच जाती है। ये इत्तेफाक नहीं है। नबी करीम ने हमें सिखाया कि सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। जब आप देते हैं तो आप ये पैगाम भेजते हैं, मैं अल्लाह को अपना राज़िक मानता हूँ, और ये यकीन आपके लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनका आपने कभी सोचा भी ना हो। अब आखिरी सवाल, आप रिस्क के इस बहाव को कैसे बरकरार रख सकते हैं? सबसे पहले छोटे से आगाज करें। हर चीज को एक ही रात में बदलने की कोशिश ना करें। एक शुक्रगुजारी की आदत, एक इरादे के साथ किया गया अमल, रोजाना एक देने का अमल। दूसरा, सब्र करें। रिस्क हमेशा फौरन नहीं मिलता, लेकिन हमेशा ठीक वक्त पर मिलता है। तीसरा, साबित कदम रहें। ताफीर होगी, आजमाइशें आएंगी, लेकिन याद रखें ताफीर इनकार नहीं है। और आखिर में इस अमल पर भरोसा रखें। बरकतों भरी जिंदगी एक दिन में नहीं बनती। ये आदत ब आदत, इरादे ब इरादे, दुआ ब दुआ परवान चढ़ती है। तो आज मैं आपको चैलेंज देता हूं, फरावानी के पीछे ना भागें, इसके साथ हम आहन हो जाएं। शुक्रगुजारी के साथ, जो मकसद के साथ अमल करे, इखलास के साथ दें, और देखें कि रिस्क आपको कैसे इन रास्तों से मिलता है जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर इस पैगाम ने आपको मुतासिर किया है तो इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जिसे आज उम्मीद की जरूरत है। YouTube चैनल S8 राइज एंड शाइन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सुबह, आपकी सोच और आपकी तकदीर बुलंद होने की मुस्तहक है। अगली बार तक चमकते रहें, यकीन रखते रहें और इस पर भरोसा करते रहें जो रिस्क देने वाला है।